हाय गाइस, शोज रिकैप्स हिंदी हेयर और ये है मनी हेयर सीजन 1 का रिकैप और ये रही स्पॉइलर वार्निंग। ये कहानी है प्रोफेसर की जो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्पेन के रॉयल मिंट को लूटने का प्लान बनाता है। रॉयल मिंट ही वो जगह है जहाँ पर स्पेन के नोट्स छापे जाते थे। तो प्रोफेसर और उसके साथी रॉयल मिंट पर डाका डाल के वहाँ से नया पैसा छाप के वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। नया पैसा इसलिए ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। फिर प्रोफेसर और उसकी स्पेशल टीम 5 महीने तक स्पेन की सबसे बड़ी हेस्ट की प्लानिंग करते हैं। प्रोफेसर ने इस हेस्ट के लिए बहुत ही डिटेलिंग में प्लानिंग की होती है। प्रोफेसर टीम के कुछ रूल भी बनाता है, जैसे कि पहला और इम्पोर्टेंट रूल कि कोई भी अपना रियल नेम यूज़ नहीं करेगा। सारे टीम मेंबर्स को डिफरेंट सिटी के नाम दिए जाते हैं, जैसे कि टोक्यो, बर्लिन, रियो, नैरोबी। दूसरा रूल कि टीम में कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आएगा। और लास्ट रूल ये कि इस हिस्ट में कोई खून खराबा नहीं होगा। प्लान के मुताबिक टीम रॉयल मिंट में रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुस जाती है और अंदर मौजूद लोगों को बंदी बना लेती है। प्रोफेसर बाहर से ही सब कंट्रोल कर रहा होता है। प्रोफेसर अपनी टीम से स्पेशल लैंडलाइन से कांटेक्ट कर रहा होता है ताकि कोई उनके सिग्नल को इंटरसेप्ट भी ना कर सके। रॉयल मिंट में जाके प्रोफेसर की टीम स्पेशल रेड सूट और मास्क पहनती है और वहाँ मौजूद लोगों को भी ऐसे सूट पहनने पर मजबूर करती है ताकि अगर कोई पुलिस रॉयल मिंट में आने की कोशिश भी करे तो वह आसानी से वहाँ से भाग सके। रॉयल मिंट में प्रोफेसर की टीम का हेड होता है बर्लिन, जो सब कंट्रोल कर रहा होता है, और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रेकेल और उसकी टीम ने रॉयल मिंट को चारों तरफ से घेर लिया होता है। स्टार्टिंग में सब प्लान के मुताबिक चलता है। ये पुलिस को दिखाते हैं कि वो बस थोड़ा पैसा लूट के भागने वाले हैं और हवा में फायरिंग भी करते हैं। पर पुलिस के फायर बैक में रियो घायल हो जाता है। जब रॉयल मिंट में ये सब चल रहा होता है तब दूसरी तरफ प्रोफेसर इंस्पेक्टर रेकेल को सिल्वा बन के मिलता है। सिल्वा और रेकेल के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अंदर मौजूद कैदियों में से एक यूके एम्बेसडर की बेटी भी होती है, एलिसन पार्कर। पुलिस सोचती है कि प्रोफेसर और उसकी टीम को इस हाई प्रोफाइल पर्सन के बारे में नहीं पता है, पर उन्हें ये पता होता है। प्रोफेसर ने ये हेस्ट के लिए स्पेशल यही दिन चुना था ताकि वो एलिसन पार्कर को भी अपना होस्टेज बना सके। प्रोफेसर फिर एलिसन पार्कर की मदद से पुलिस को बुलवाता है कि अगर किसी ने अंदर आने की कोशिश करी तो वो एक एक करके सारे होस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे। फिर ये पुलिस समझ जाती है कि अगर ये कोई आम हेस्ट नहीं है, इन लोगों ने इसके लिए काफ़ी प्लानिंग की है। अंदर रॉयल मिंट में प्रोफेसर की टीम पर आर 8 मिलियन यूरो की एवरेज से नोट छाप रही होती है और बाहर रकेल और उसकी टीम आगे की प्लानिंग कर रही होती है। रॉयल मिंट में कैदियों ने प्रोफेसर की टीम को परेशान कर रखा होता है। फिर एलिसन छुप के अपना फ़ोन चलाने की कोशिश करती है, तभी रियो उसे रोक लेता है। पर पुलिस उस मोबाइल के फ्रंट कैमरे में रियो का फेस देख लेती है। फिर हमें पता चलता है कि रॉयल मिंट के डायरेक्टर आर्तुरो और उसकी सेक्रेटरी मोनिका के बीच अफेयर चल रहा होता है और मोनिका प्रेग्नेंट है। और आर्तुरो मोनिका को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उसे बोलता है कि मेरे ऑफिस में मेरा एक और मोबाइल फ़ोन है जिसके बारे में यह लोग नहीं जानते। अगर तुम वो ले आती हो तो हम पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोनिका फ़ोन लाने में तो कामयाब हो जाती है पर उसे साइलेंट नहीं कर पाती और बर्लिन और डेनवर उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। बर्लिन फिर मोनिका को मारने का ऑर्डर देता है जो प्रोफेसर के रूल के खिलाफ था, पर डेनवर मोनिका को वहां से ले जाता है और उसके पैर पर गोली मार के उसे छिपा देता है। पुलिस रियो की फ़ोटो स्कैन करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लग जाती है और फिर हमें पता चलता है कि सीक्रेटली रियो और टोक्यो के बीच अफेयर चल रहा होता है, जो भी प्रोफेसर के रूल के खिलाफ होता है। पुलिस अब तक रियो और टोक्यो दोनों की आइडेंटिटी जान चुकी है। प्रोफेसर उन्हें ये बात बता देता है। फिर बर्लिन कुछ होस्टेजेस को नकली बंदूक पकड़ा के छत पर ले जाता है ताकि वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर सके, जिनमें आर्टुरो भी होता है। मोनिका की मौत की बात सुन के आर्तुरो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। पुलिस उसे प्रोफेसर की टीम का मेंबर समझ के उस पर फायर भी करती है। गोली आर्तुरो के कंधे पर लगती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब उसे सीरियस मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। इंस्पेक्टर एंजल रूबियो कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर आर्तुरो का ऑपरेशन करने अंदर जाता है। चेक इन के वक्त प्रोफेसर की टीम रूबियो के ग्लासेस में माइक्रोफोन लगा के उसे वापस कर देती है। मौके का फ़ायदा उठा के रेकेल और उसकी टीम एक अंडरग्राउंड टनल की मदद से रॉयल मिंट में जाने का प्लान भी बनाते हैं। इनका प्लान होता है कि वो प्रोफेसर की टीम जैसे कपड़े और मास्क पहन के उनमें घुल मिल जाएंगे। पर प्रोफेसर को उसके प्लान के बारे में पता चलता है। वो अपनी टीम को बोल के सबके मार्क्स चेंज करवा देता है। रूबियो ये बात रेकेल को भी बताता है। उनका ये प्लान भी नाकाम हो जाता है। नैरोबी और मॉस्को को मोनिका के जिंदा होने का पता चलता है,
पर वो डेनवर का साथ देते हैं और बर्लिन को कुछ नहीं बताते। प्रोफेसर को फिर पता चलता है कि बर्लिन अपनी मनमानी कर रहा है और रूल्स तोड़ रहा है और हेलसिंकी ने उनकी कार को अच्छी तरह से ठिकाने नहीं लगाया है और पुलिस अब उस कार को ढूंढ रही है। प्रोफेसर बहुत परेशान हो जाता है। प्रोफेसर फिर खुद ही कबाड़ खाने जाके उस कार से अपने फिंगरप्रिंट मिटाने लग जाता है और वहाँ पर बर्लिन की जैकेट का एक बटन भी रख देता है ताकि पुलिस का शक सीधा बर्लिन पर जाए, क्योंकि बर्लिन ने प्रोफेसर का रूल तोड़ा था। रकेल और उसकी टीम कबाड़ खाने में जाके वो कार ढूंढ लेती हैं, जिसमें उन्हें बर्लिन का वो बटन भी मिलता है। प्रोफेसर किसी तरह समय रहते वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। प्रोफेसर के छोड़े बटन की वजह से पुलिस बर्लिन की आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लेती है। रकेल प्रोफेसर की परमिशन लेके रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में जाती है। रकेल की तलाशी लेते हुए रियो को एक माइक्रोफोन मिलता है जिस पर उसका निकनेम लिखा होता है रायो। इस नाम से उसे सिर्फ उसके मम्मी पापा ही बुलाते थे। रियो की उस माइक्रोफोन में एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें उसकी पेरेंट्स का मैसेज होता है कि अगर रियो ने पुलिस की मदद की तो वो उसे जाने देंगे और बाकियों को पकड़ लेंगे। फिर रकेल सबको बताती है कि बर्लिन एक जानलेवा बीमारी से लड़ रहा है और कुछ ही महीनों का मेहमान है। इंस्पेक्टर रूबियो को रकेल के नए दोस्त सेल्वा पे शक होने लगता है और वो जाके सेल्वा से मिलता है और उसका चम्मच चुरा लेता है, मतलब कि उसका डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट। रूबियो ये बात जाके रेकेल को बताता है कि उसे सेल्वा पे शक है और जब मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि पास ही उसकी एक शॉप है। मुझे लगता है कि इस हेस्ट में उसका कोई ना कोई हाथ जरूर है और वो ऑलरेडी तुमसे मिलने यहाँ भी आया था और उसने हम सब के चेहरे भी देखे हैं। शायद इसलिए ही प्रोफेसर हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहता है। रेकेल ये सुन के बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम सेल्वा से जलते हो क्योंकि मैं उसे डेट कर रही हूँ। रेकेल उल्टा रूबियो को ही सस्पेक्ट बना देती है और कहती है कि मुझे तो तू ही गद्दार लग रहा है। रूबियो बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, पर रेकेल को सिल्वा पर थोड़ा शक भी होता है, इसलिए जब वो उससे मिलती है तो उसे गन दिखा के कहती है कि मुझे तेरी दुकान की तलाशी लेनी है। जब रेकेल उस दुकान की तलाशी लेती है तो उसे वहाँ पे एज यूजली कुछ नहीं मिलता। फिर वो सेल्वा से माफ़ी मांगती है और फिर वो दोनों प्यार करते हैं। दूसरी तरफ आर्टुरो कुछ लोगों के साथ मिलकर वहाँ से भागने का प्लान भी बनाता है। रेकेल से गाली खा के एंजल रूबियो बहुत दुखी है और दारू पी के गाड़ी चला रहा होता है। तब एंजल को पता चलता है कि सेल्वा के फिंगरप्रिंट उन्हें पहले मिली हुई कार के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए हैं और वही प्रोफेसर है। रूबियो ये बात रेकेल को बताने की कोशिश भी करता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। फिर रूबियो रेकेल के घर पर फ़ोन करके वॉइसमेल छोड़ देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। एंजल का वॉइसमेल रेकेल की माँ सुनती है जिसे अल्जाइमर है, यानी भूलने की बीमारी है। रेकेल की माँ फिर फ़ोन करके ये न्यूज़ सेल्वा यानी प्रोफेसर को देती है कि रेकेल का फ़ोन नहीं लग रहा है और अगर वो तुम्हारे साथ है तो उसे बताना कि एंजल रूबियो ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है। प्रोफेसर फिर रेकेल के घर चला जाता है और रूबियो के वॉइस मैसेजेस डिलीट कर देता है। रेकेल की माँ अपनी बीमारी की वजह से पहले ही सब कुछ भूल चुकी होती है। आर्तुरो को फिर पता चलता है कि मोनिका अभी भी जिंदा है पर वो अब डेनवर को पसंद करने लगी है। फिर गुस्से में आर्तुरो अपना सारा फोकस वहाँ से भागने में लगा देता है। वो 16 लोगों को वहाँ से भगाने में भी कामयाब हो जाता है, पर कुछ होस्टेज भागते वक्त हेलसिंकी के दोस्त ओस्लो को मार देते हैं। इधर प्रोफेसर आराम से रेकेल के साथ उसके घर पर होता है। तभी रेकेल का दिमाग चलता है कि इतनी बड़ी हेस्ट के लिए उन्होंने लंबी प्लानिंग जरूर की होगी और लुटेरो के पास पावरफुल मशीन गन्स भी हैं, तो उन्होंने किसी सुनसान जगह पर टारगेट प्रैक्टिस भी जरूर की होगी। रेकेल फिर अपनी टीम को फ़ोन करके बोलती है कि आसपास ऐसी जगह ढूंढो, यहाँ पे बहुत सारी खुली जगह है और गन रेंज होने के भी काफ़ी चांसेस हैं। प्रोफेसर ये सब बाहर खड़ा सुन रहा होता है। दूसरी तरफ रॉयल मिंट में प्रोफेसर की टीम होस्टेजेस को 1 मिलियन यूरो देने का लालच देके उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है ताकि उनका काम जल्दी से और आसानी से हो। रेकेल की टीम उसे बताती है कि उन्हें एक ऐसी जगह मिली है जो प्रोफेसर की प्लानिंग का अड्डा हो सकता है। रेकेल प्रोफेसर के साथ बैठ के उस लोकेशन पर चली जाती है। इन लोगों के पहुंचने से पहले ही फोरेंसिक वालों ने घर और आसपास की छानबीन शुरू कर रखी होती है। प्रोफेसर बाहर गाड़ी में बैठा वेट कर रहा होता है। रेकेल अंदर चली जाती है और सोचती है कि उसे खजाना मिल गया है और बहुत खुश होती है। यहाँ ख़त्म होता है पहला सीज़न। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।